कहानी की शुरुआत में हमें एक एम्प्टी विले हाउस दिखाया जाता है जिसमें रोनाल्ड नाम का एक आदमी अपने पूरी फैमिली के साथ रहता है। रोनाल्ड को 3:15 AM पर एक भूतिया आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रहा था कि उन्हें मार दो। अब ये सुनकर रोनाल्ड ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है और अपनी पूरी फैमिली को जान से मार डालता है, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, जिसमें वो पुलिस से बताता है कि उसे उस घर में एक भूतिया आवाज सुनाई दे रही थी जिसने उससे ये सब करवाया है। दरअसल ये घटना 13 नवंबर 1974 की है। अब सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक फैमिली को देखते हैं जिसका नाम कैथी होता है, जो अपने दूसरे हस्बैंड जॉर्ज और उसके 3 बच्चों के साथ रहती थी। इनमें बच्चों का नाम बिली, माइकल और चेल्सी होता है। अब जॉर्ज और कैथी एक नया घर खरीदने के लिए प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए वो सिटी की तरफ डीलर के पास जाने लगते हैं। तभी रास्ते में कैथी को एक घर दिखाई देता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी कार रोककर उस घर को देखने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचने पर उस घर की डीलर उन दोनों को उस घर के बारे में बताती है और उन्हें घर के अंदर ले जाती है। दरअसल ये वही घर होता है जिसमें 1 साल पहले रोनाल्ड ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। खैर, अब अंदर जाने के बाद वो डीलर इन सबको पूरा घर दिखा देती है जो दिखने में बहुत बड़ा होता है। अब कैथी को ये घर काफी पसंद आ जाता है और ये घर काफी सस्ता भी मिल रहा था, इसलिए कैथी जॉर्ज से इस घर को बाय करने के लिए कहती है। इस पर जॉर्ज भी उसकी बात मान जाता है। अब इसी के साथ ये डील डन हो जाती है। अब बाहर आने पर वो डीलर इन्हें उस घर के पास्ट के बारे में बताती है। इस पर जॉर्ज कहता है कि घर किसी को नहीं मारता, बल्कि लोग एक दूसरे को मारते हैं। अब इसी सोच के साथ अगले दिन जॉर्ज अपनी पूरी फैमिली के साथ इस घर में रहने के लिए आता है। इतना बड़ा घर पाकर ये सभी काफी ज्यादा खुश थे। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है। फिर कैथी अपने बच्चों को सुला देती है। तभी बिली उससे कहता है कि क्या जॉर्ज उसके डैड की जगह ले पाएंगे या नहीं। इस पर कैथी उसे समझाती है कि जॉर्ज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं और वो तुम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद कैथी जॉर्ज के रूम में जाती है। तभी कैथी के पास उसकी मॉम का फोन आता है। अब कैथी अपनी मॉम से बात करने लगती है, जिसके बाद जॉर्ज नीचे बेसमेंट में जाता है। तभी उसे वहाँ एक बड़ी सी वॉच दिखाई देती है, जिसे लेकर वो वापस अपने रूम में चला आता है। इसके बाद अब जॉर्ज और कैथी दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस वॉच में 3:15 AM हो जाता है, क्योंकि 3:15 पर इस घर में उन आत्माओं का हलचल शुरू हो जाता है। इसलिए जॉर्ज को विंडो के पास एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो काफी अजीब सी दिखाई दे रही थी। दरअसल वो एक हॉन्टेड हाउस था, इसलिए वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्मा रहती थी। अब अगले दिन कैथी चेल्सी के रूम में जाती है, जहाँ पर कैथी देखती है कि चेल्सी किसी से बात कर रही होती है। इस पर कैथी उससे पूछती है तो चेल्सी उसे बताती है कि वो अपने फ्रेंड जोडी से बात कर रही है। ये सुनकर कैथी उससे जोडी के बारे में पूछने लगती है। इस पर चेल्सी कहती है कि जोडी ने उसे अपने बारे में बताने से मना किया है और वो मेरे साथ यहीं पर रहेगी। फिर कैथी पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। इधर जॉर्ज लकड़ी काट रहा होता है कि तभी माइकल उसके पास आता है और उसे एक लोहे की सर्कल देता है, जिसे देखकर जॉर्ज उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। इस पर माइकल उसे बताता है कि नीचे बेसमेंट में। ये सुनकर जॉर्ज उसे बेसमेंट में दोबारा जाने के लिए मना करता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब सी हलचल होती है। खैर, अब कैथी और जॉर्ज किचन में होते हैं कि तभी कैथी उससे पूछती है कि चेल्सी कहाँ है, क्योंकि चेल्सी वहाँ नहीं थी। इसलिए अब वो सभी उसे ढूंढने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। तभी ये दोनों बोट हाउस की तरफ देखते हैं कि उस हाउस के अंदर उनका डॉग भौंक रहा होता है। अब ये दोनों बोट हाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि चेल्सी बोट के किनारे खड़ी होकर पानी में कूदने वाली होती है। तभी जॉर्ज उसे बचा लेता है। इसके बाद कैथी चेल्सी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर चेल्सी उसे बताती है कि उसे यहाँ पर उसकी फ्रेंड जोडी ने बुलाया है, क्योंकि वो मुझे इस बोट हाउस के बारे में बताना चाहती थी। ये सुनकर जॉर्ज उस बोट हाउस में ताला लगा देता है, जिससे कि कोई दोबारा उसके अंदर ना जा सके। अब रात को सभी सो रहे होते हैं। तभी माइकल वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी विंडो से वो बाहर देखता है कि उस बोट हाउस का डोर खुला हुआ था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो जब हाथ धोने के लिए टोटी को ओपन करता है तो उसमें से ब्लड निकल रहा होता है, जिसे देखकर वो और भी डर जाता है और वहां से भागते हुए अपने रूम में जाकर वापस लेट जाता है। अब उस घर में अजीब सी हलचल होने लगती है, जिससे जॉर्ज की नींद खुल जाती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है तो तभी उसकी हमशक्ल उस पर वार करती है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये उसका सपना था, जिससे डर कर वो अब उठ जाता है। तभी वो टाइम देखता है जिसमें 3:15 हो रहे थे, जिसके बाद वो विंडो से उस बोट हाउस की तरफ देखता है जिसका
डोर खुला हुआ होता है। ये देखकर जॉर्ज भागता हुआ उस बोट हाउस के पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि चेल्सी दोबारा उस बोट हाउस में गई होगी, पर अंदर जाने पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी जॉर्ज को पानी में बुलबुला दिखाई देता है, इसलिए वो उस पानी में कूद जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद चेल्सी उस पानी में डूब चुकी है। लेकिन पानी के अंदर भी कोई नहीं होता, इसलिए वो बाहर आकर अपने घर की तरफ देखता है जहाँ उसे विंडो पर चेल्सी और उसके साथ जोडी की आत्मा दिखाई देती है। ये देखकर जॉर्ज भागता हुआ चेल्सी के रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि चेल्सी सो रही होती है। अब अगले दिन सुबह जॉर्ज अपने डॉग को दीवार पर खोदते हुए देखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि दीवार के उस पार कुछ है। तभी यहाँ पर कैथी आ जाती है, जिससे जॉर्ज सब कुछ बताने लगता है। खैर अब हमें 15वें दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्ज और कैथी बाहर एंजॉय करने के लिए डेट पर जा रहे होते हैं। अब वो अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक बेबी सीटर को बुला लेते हैं जिसका नाम लीसा होता है। इसके बाद ये दोनों डेट पर चले जाते हैं जहाँ पहुंचकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इधर लीसा बिली को इस हाउस के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि मैं पहले भी इस घर में आ चुकी हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसे 2 बच्चे रहते थे, लेकिन उसके फादर ने अपने ही बच्चों को मार दिया था। तब से इस घर में कोई भी नहीं रह रहा था। अब इसके बाद वो नेक्स्ट रूम में जाती है और कहती है कि यहाँ पर जोडी खेला करती थी, लेकिन तभी वहाँ पर चेल्सी आती है और उससे कहती है कि जोडी तुम्हें काफी बुरी सिस्टर बोल रही है। इस पर लीसा उसे बताती है कि जोडी 1 साल पहले ही मर चुकी है, इसलिए अब वो कुछ भी नहीं बोल सकती। फिर चेल्सी उसे जोडी के रूम में जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद लीसा जोडी के रूम में जाती है, लेकिन तभी वो डोर अचानक से अपने आप लॉक हो जाता है, जिसे खोलने के लिए वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं हो रहा था। जिसके बाद लीसा पीछे की तरफ देखती है तो उसे जोडी की आत्मा दिखाई देती है, जो लीसा के फिंगर को अपने माथे में घुसा देती है। ये सब देख लीसा काफी डर जाती है, जिससे लीसा वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें लीसा को हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। तभी लीसा कैथी और जॉर्ज से कहती है कि मैंने जोडी की आत्मा को देखा है जो इस घर में अभी भी रहती है। अब ये सब देखकर जॉर्ज को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब इन्हीं बच्चों ने किया होगा, जिसके बाद वो सभी बच्चों को डांटने लगता है। अब अगले दिन जॉर्ज बिली से बहुत ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बोलता है, जिससे वो काफी ज्यादा थक जाता है क्योंकि जॉर्ज को बिली के ऊपर ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है, जिसके बाद जॉर्ज उस दीवार के पास जाता है। तभी वहां पर उसे वही भूतिया आवाज सुनाई देने लगती है जो 1 साल पहले रोनाल्ड को सुनाई दे रही थी, जो कह रहा होता है कि उन्हें मार दो। अब ये सुनकर जॉर्ज काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है। अब जैसे ही वो बाथ टब में बैठता है तो उसे किसी की आत्मा नीचे पकड़कर अपने तरफ खींचने लगती है, जिसके कारण वो तड़पने लगता है। लेकिन तभी वहां पर कैथी आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद से वो अब काफी डर चुका होता है। अब कैथी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि जॉर्ज को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद डॉक्टर उसे साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए बोलता है। अब इसके बाद ये दोनों घर आते हैं। तभी जॉर्ज और कैथी देखते हैं कि चेल्सी छत के ऊपर खड़ी होती है, जो उस छत पर से कूदने वाली थी। ये देखकर कैथी उसे बचाने के लिए छत पर जाती है। कैथी उसे रुकने को बोलती है, लेकिन वो कैथी की एक नहीं सुनती क्योंकि वो पूरी तरह उस जोडी के कंट्रोल में थी। अब जैसे ही चेल्सी छत पर से कूदती है तभी कैथी उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसका हाथ नहीं पकड़ पाती, जिससे चेल्सी नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी जॉर्ज उसे कैच कर लेता है, जिससे वो सेफ बच जाती है। अब कैथी उसे डांटने लगती है। इस पर चेल्सी उसे बताती है कि मुझे जोडी ने छत से कूदने के लिए बोला था क्योंकि वो मुझे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती थी। ये सब देखकर जॉर्ज काफी गुस्सा होता है और नीचे बेसमेंट में सोने के लिए चला जाता है। इधर कैथी फादर से मिलती है, जो उनसे इन सब चीजों के बारे में बताने लगती है। इस पर वो फादर कैथी से बताता है कि ये सब 1 साल पहले यहाँ पर रोनाल्ड की फैमिली के साथ हो चुका है, इसलिए रोनाल्ड ने अपनी पूरी फैमिली की हत्या कर दी थी। अब रात को जॉर्ज एक वीडियो फुटेज देख रहा था जिसमें वो देखता है कि बिली का फेस कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। खैर अब जैसे ही टाइम 3:15 AM होता है तो तुरंत जॉर्ज की नींद खुल जाती है और उसे वही भूतिया आवाज सुनाई देने लगता है कि उन्हें मार दो।
अब ये सुनकर जॉर्ज देखता है कि सारे डोर और विंडो खुले हुए थे, जिसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी लेता है और उस बोट हाउस के पास जाता है। तभी उसे वहां पर किसी के होने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो कुल्हाड़ी से कई बार हमला करता है। अब वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका डॉग होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब अगले दिन सुबह कैथी जॉर्ज से कहती है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक हॉन्टेड हाउस है। इस पर जॉर्ज उसे मना कर देता है। अब इसी बात को लेकर दोनों में काफी झगड़ा भी हो जाता है। तभी वहाँ पर माइकल आता है, जो उन्हें बताता है कि हमारा डॉग कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुछ देर बाद फादर इनके घर पर आते हैं, जो अंदर आने पर कुछ जल छिड़कने लगता है, लेकिन वो जल तुरंत ही वाष्प में बदल जाता है। जिसके बाद फादर टेबल पर चढ़कर उस विंडो में देखने लगते हैं। तभी उन पर बहुत सारी मधुमक्खी अटैक कर देती हैं, जिससे वो किसी तरह बचकर वहां से भागने लगता है। कैथी उनसे पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फादर उसे कुछ भी नहीं बताते और अपनी कार लेकर वहां से चले जाते हैं। अब रात हो जाती है। तभी जॉर्ज को फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद जॉर्ज घर से बाहर आता है, लेकिन अभी भी उसे यही आवाज सुनाई दे रही होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ कैथी ये सब देख रही होती है। ये सब देखकर उसे पता चल जाता है कि जॉर्ज के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब हमें 28वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कैथी एक बुक स्टोर में जाती है, जहां पर वो मौजूद सभी बुक और आर्टिकल से उस घर के बारे में जानने की कोशिश करती है कि पास्ट में यहाँ पर क्या हुआ था। अब एक बुक में लिखा होता है कि कैसे रोनाल्ड ने अपनी ही फैमिली को जान से मार दिया था, और उसे ये भी पता चलता है कि इस घर में रहने वाले का 28 दिन पूरा होने के बाद सभी लोग मार दिए जाते हैं। अब ये सब देखकर कैथी समझ जाती है कि जॉर्ज उन सबको 28वें दिन मार देगा, क्योंकि वो भी रोनाल्ड की तरह बिहेव कर रहा होता है। उधर जॉर्ज उस दीवार को तोड़कर अंदर जाने लगता है। अंदर जाने पर उसे अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। फिर वहीं पर जॉर्ज को एक आदमी की आत्मा भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। इधर कैथी फादर के पास जाती है और उनसे इन सब बुक्स और आर्टिकल के बारे में बताती है। ये सब सुनकर फादर उसे कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जल्द ही भाग जाओ, नहीं तो वो आत्माएं तुम सबको मार देंगी। इसके बाद कैथी जॉर्ज को कॉल करती है और कहती है कि हमें अपनी फैमिली के साथ यहाँ से भागना होगा, लेकिन तभी जॉर्ज उस टेलीफोन को ही तोड़ देता है। इससे अब कैथी काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब घर पहुंचने पर वो अपने तीनों बच्चों को ढूंढने लगती है। इधर जॉर्ज पूरी तरह उस आत्मा के वश में हो चुका था। अब कैथी चेल्सी के साथ वहां से बाहर आ रही होती है कि तभी उन्हें 4 बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें कैथी और उसके तीनों बच्चों का नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब जॉर्ज उन सभी को मारकर उस बॉक्स में बंद करना चाहता था। अब कैथी ये सब देख रही होती है कि तभी जॉर्ज वहां आ जाता है, पर तभी कैथी जॉर्ज को धक्का देकर डोर को बंद कर देती है। इसके बाद जॉर्ज के हाथ में हम एक गन को देखते हैं, जो अपने फैमिली को शूट करने के लिए लिया होता है। इससे बचने के लिए कैथी अपने बच्चों के साथ सारे डोर और विंडो को लॉक करने लगती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन कैथी उसे धक्का देकर वहां से छत के ऊपर से बचकर भागने लगती है। ये देखकर जॉर्ज भी उस छत पे चढ़ने लगता है, पर तभी कैथी उसे धक्का दे देती है, जिससे जॉर्ज नीचे जाकर गिर जाता है। अब ये सभी छत पर से उतरकर भाग रहे थे कि तभी जॉर्ज बिली पर अटैक करने लगता है, लेकिन कैथी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। ये देखकर जॉर्ज तेजी से चिल्लाता है, जिससे कैथी इमोशनल होकर गन नीचे कर लेती है। अब जैसे ही जॉर्ज बिली को मारने वाला था, तुरंत ही कैथी उसके सिर पर वार कर देती है, जिससे जॉर्ज वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ये सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी जॉर्ज को फिर से होश आ जाता है और उसे फिर से वही भूतिया आवाज सुनाई देने लगती है। जिसके बाद जॉर्ज कैथी के पेट पर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन किसी तरह कैथी जॉर्ज को मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद ये सभी बोट हाउस पर पहुंच जाते हैं और वो बोट पर बैठकर उस जगह से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर कैथी देखती है कि जॉर्ज अब ठीक हो चुका होता है, जिसके बाद ये सब काफी खुश होते हैं। इधर उस हाउस में हम जोडी की आत्मा को देखते हैं, जो काफी तेजी से चिल्लाती है, जिससे उस हाउस के सभी बिखरे हुए सामान सब अपनी जगह पर नॉर्मल हो जाते हैं और जोडी की आत्मा उस टेडी में समा जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।